दोस्तों, भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान महादेव देवों के देव तो हैं ही, साथ ही उन्हें सभी भगवानों में सबसे भोला भी माना जाता है। और शायद यही वजह है कि जहाँ बाकी भगवानों के दर्शन करने के लिए भक्तों को कठिन यात्राएं करनी पड़ती हैं, वहीं हमारे भोलेनाथ यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हैं। और जिन जगहों पर उनके भक्त नहीं जा सकते, वहाँ भी वो स्वयं उन्हें पुकार कर बुला लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट गरियाबंद जिले का भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस शिवलिंग की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। और यह कोई दंत कथा या लोक कथा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गरियाबंद के इस विशाल शिवलिंग के साल दर साल बढ़ने का साक्ष्य 1, 2 या 100 लोग नहीं, बल्कि गरियाबंद जिले के सारे रहवासी हैं या गरियाबंद जिले के आसपास से रहने वाले वो सभी लोग हैं जो अक्सर यहाँ दर्शन को आया करते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपने से इस शिवलिंग को जिस रूप में देखा था, तब से लेके आज तक इस शिवलिंग की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह शिवलिंग कई गुना विशाल हो चुका है। तो आइए दर्शन करते हैं गरियाबंद के घने जंगलों के बीच स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव के, जिसे यहाँ रहने वाले लोग भखुर्रा महादेव के नाम से भी जानते हैं। बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा अपने सामानों के प्रति सचेत रहें। कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन कोई भी सामान अपना लापरवाही से रख कर ना जाए या हाथ में लापरवाही से ना रखें, अन्यथा ये आपसे ले करके उसे अपना बना सकते हैं। ये है गरियाबंद का भूतेश्वर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। 11:15 बज रहे हैं। दिन है मंगलवार, तारीख है 28, लोकेशन है गरियाबंद और फ़िलहाल हम आए हुए हैं हर हर महादेव के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल हम हैं भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। ये गरियाबंद के पास स्थित है और हम आए हुए हैं भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की बहुत बड़ी गाथा है। यह मंदिर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खुला हुआ है चारों ओर। अभी अंदर जाके डिटेल में आपको दिखाऊंगा। चारों ओर घने जंगलों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। और यह जो मंदिर है, इसके अंदर जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, प्राकृतिक है। और सबसे ख़ास बात, समय के साथ साल दर साल इस शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। यह छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की विशेषता आप देख सकते हैं पीछे मेरे
जो आपको बड़ी सी चट्टानुमा आकृति दिख रही है वह कोई आम आकृति नहीं, वही यहाँ का प्रसिद्ध शिवलिंग है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भूतेश्वर नाथ महादेव के। ये खड़ी अपनी क्वीन एनीस रिवेंज और ये है भूतेश्वर नाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, गरियाबंद से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भूतेश्वर नाथ का यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि आसपास के राज्यों से भी काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ तक कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशों से भी कोई टूरिस्ट आता है तो उसे गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन अवश्य कराए जाते हैं, क्योंकि भगवान महादेव का यह मंदिर विज्ञान और आस्था दोनों को ही अचंभित कर देता है। यही वजह है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी भगवान महादेव की इस लीला के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गरियाबंद के एक ऐसे ही रहवासी से जो लगभग पिछले 30 वर्षों से गरियाबंद जिले में रह रहे हैं। दोस्तों, हम मुलाकात करने जा रहे हैं श्री अशोक शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा शर्मा जी से। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं गरियाबंद में? करीब करीब 30 साल से हैं। इस शिवलिंग को आपने आज से 15-20 साल पहले किस रूप में देखा था और अभी ये किस रूप में आ चुका है? पहले जब आए थे और देखे तो वो जो ये जो है त्रिपुंड है, वो त्रिपुंड जो है वो अपने हाथ में आ जाता था, और आज उसकी स्थिति देखिए कहाँ पे है। त्रिपुंड मतलब उसका शीश, ये नेत्र वाला जो नेत्र। ये आपके हाथ, आप इसको हाथ से छू सकते थे, इतनी हाँ, ऊंचाई पे था। हाँ। और अभी ये इतनी ऊंचाई पे है कि शायद 15 फीट का आदमी भी ना छू पाए। हाँ, ना छुपा। इसके बारे में बोलते हैं कि त्रेता युग में जब श्री राम जो है वो वनवास गए थे तो राजीव के बाद यहाँ थोड़ा देर रुके थे और उसके बाद फिर आगे गए। दूसरी कहानी के अनुसार ये है कि अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि सावन के महीने में हर सोमवार को सांड की आवाज़ आती है, सांड की बोलने की आवाज़ आती है, भूकने की आवाज़ आती है, मुकरने की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम भकुर्रा पड़ा। वास्तव में भकुर्रा है, इसलिए इसको भकुर्रा महादेव भी बोलते हैं। हाँ, इसलिए इसको भकुर्रा महादेव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सांड के गुर्राने की, उसके बोलने की आवाज़ आती हाँ। है। और कभी कभी वो जो उधर जो है शक्तिपीठ, वहाँ पे शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है। तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो एक तरफ शिवलिंग इसकी नंदी की आकृति है और एक तरफ शेर की आकृति है। पहले कुछ नहीं था, केवल ये भी नहीं था, केवल मैदान था, मैदान के ऊपर ये था और ये था, और एक झोपड़ी बनी थी वहीं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक योगी सन्यासी रहता था जो कि उस कांटे वाला जो ये एक पलना था उसमें आराम करता था, सोता था। कुछ लोगों का यह कहना है कि वो कुछ समय के लिए शरीर भी त्याग देता था और पुनः वो आ जाता था। तो इस प्रकार के हठ योगी लोगों का स्थान रहा है। अच्छा, एक और किंवदंती के अनुसार जब प्रलय हुआ उस समय कुछ नहीं था, केवल शिवलिंग था। यहाँ तक के कहना विंध्याचल जो है वो उसके साथ कनेक्टेड था। जो है यहाँ पे 250-300 करीब आते हैं, और विशेष पर्व जैसे सोमवार है, सावन के सोमवार है, उसमें तो आप ये मान के चलिए कि 1000 तक के भी आ जाते हैं पर डे।
हर सावन भरे करीब करीब। और महाशिवरात्रि में तो फिर कम 50-60 हजार भी हो जाते हैं कभी। यहाँ जो है वो अधिकांश जो महिलाएं ही ज़्यादा आती है और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही आती है। और कई लोगों का ये कहना है कि पहले बार हम यहाँ नारियल बांध के गए थे, उसके बाद 1 साल बाद हम कुछ इश्यू हो गए, संतान मिल गया। आसपास ही नहीं यहाँ सब बल्कि दूसरे प्रांत से भी आते हैं, गोंदिया, महाराष्ट्र, इधर उड़ीसा, इधर यूपी और बम्बई, नागपुर, ये सब बड़े बड़े सिटी से भी लोग आ रहे हैं। ये शिवलिंग जो है वो तो अद्भुत है, उसका कोई ये टाइमिंग नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं जानते कब से है ये। वो तो पहले ये था कि ये जंगल में घिरा हुआ था, बाद में धीरे धीरे उभार में आया। तो इतना पता है कि जब मैं छोटी थी तो ये नंदी नहीं बना था, और ये वाला जो त्रिशूल है ना, ये ऑरेंज वाला, इतने बड़े थे भगवान। उसके बाद धीरे धीरे सब मंदिर बनना शुरू हुआ, बजरंगबली का मंदिर, राम जानकी तो फिर भी बहुत बाद बना है। राम जानकी इधर ये 2 मंदिर, गणेश भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान, फिर वो शिव जी वाला, और उसके बाद फिर ये सिरकट्टी के गुरुदेव का आश्रम। ये सिरकट्टी आश्रम है जी व्यास जी का, संत महात्मा श्री श्री 108 सिया भुवनेश्वरी शरण। तो ये महात्मा जी का आश्रम है। यहाँ अंदर महात्मा जी की मूर्ति है। इसके ठीक बगल में मारुति नंदन महावीर हनुमान जी का मंदिर है। आइए अंदर दर्शन करते हैं महावीर हनुमान जी के। महावीर हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में है भगवान श्री राम जानकी माता का मंदिर। जाहिर सी बात है, जहाँ पे भगवान राम रहेंगे वहाँ हनुमान जी का होना तय है, और जहाँ भगवान भोलेनाथ रहेंगे वहाँ भगवान श्री राम का होना तय है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हम बात करते हैं इस मंदिर के पुजारी जी से और जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो ये छोटेरी से छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं। हाँ, बनी अब धीरे धीरे माने बढ़ रहा है। तो ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ये सामने इसका जलहली है, उसके सामने नंदी है, शिव परिवार का वाहन, जिसे शिव गौठान बोलते हैं। वहीं पर माने वहीं से आवाज़ आता था नंदी का शेर का दहाड़ना, नंदी का भूकरना, इसलिए इसको भकोरा महादेव के नाम से माने पहले इनका पूजा अर्चना चलता था। तो पहले तो भकोरा पथरा ही बोलते थे, लोगों को मालूम नहीं था। तो जब आवाज़ आता था ना, तो उसी में लोग बाग अचंभित थे कि आवाज़ कैसा टाइप का आता है भाई, यहाँ है तो है क्या चीज़, ऐसा कहकर फिर वही दरमियान ये सिया भुवनेश्वरी जी आए। तो सिया भुवनेश्वरी जी आए तो वास्तविक में क्या चीज़ है यहाँ पर जो आवाज़ आता है, ऐसा कहकर उन्होंने अपने योग साधना बल से देखा, तो उसको प्रत्यक्ष शिवलिंग का दर्शन हुआ ना, तब से वो मानस यज्ञ रखा। तो उसी में लोग बाग सब आते थे और भाग लेने, और साथों साथ इनका भी पूजा अर्चना करते थे। तो फिर धीरे धीरे इसका पूजा अर्चना बढ़ते गया। फिर नंदी का वास, शेर का दहाड़ना, ये सब समाप्त हो गया, और दिनों दिन मन इसका पूजा अर्चना बढ़ ही रहा है। अच्छा, मतलब जैसे जैसे भगवान की पूजा अर्चना करते गए लोग, वैसे वैसे नंदी की आवाज़ और शेर का धारणा का बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? इसका कारण होगा कि माने लोग बागों को माने मालूम हो गया कि वास्तविक में यहाँ कुछ न कुछ है, भगवान वगैरह। यहाँ तो 24 घंटा ही है ऐसा मंदिर तो इसे 9 बजे बंद हो जाता है, मगर शंकर भगवान का तो 24 घंटा है, खुला रहता है। मतलब जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कभी बंद नहीं होता, लोग स्वेच्छा से जब चाहें तब आ सकते हैं। वो खुला ही रहता है। केशव राम सोम ग्राम सढ़ौली, ये गरियाबंद जिला में ही आता है? नहीं, गरियाबंद जिला में आता है। हाँ, गरियाबंद जिला में है ना, यहाँ पर है 4 किलोमीटर है वो सढ़ौली भी। तो गरियाबंद से निकट भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर की ये यात्रा, ये सफ़रनामा हमारा यहीं समाप्त होता है। महादेव
भूतेश्वर नाथ जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है और यह जानकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे प्राचीन रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनका शायद पूरे भारतवर्ष में कोई तोड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही प्राकृतिक शिवलिंग है और यहाँ पे आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस शिवलिंग को बहुत कम ऊंचाई से आज इस ऊंचाई तक बढ़ते देखा है। मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है कि यह शिवलिंग समय के साथ आकार परिवर्तित करता रहता है, समय के साथ बड़ा होता है। यह आज यहाँ गरियाबंद में जो लोग रह रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल या इवन 20 साल भी है, उन लोगों ने भी यह देखा है कि आज से 10 साल 15 साल पहले इस शिवलिंग की ऊंचाई क्या थी और आज वो कितनी बढ़ चुकी है। तो यह बिल्कुल साक्षात शिवलिंग है, जीवंत शिवलिंग है। और आपको यह भी बता दूं कि यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। इस शिवलिंग के दूसरी ओर से जब आप इसे देखेंगे तो भगवान का स्वरूप दिखता है, भगवान की आकृति दिखती है। यह भगवान महादेव और माता पार्वती का बिल्कुल साक्षात स्वरूप है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल CG04 बसफीड को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपको इस वीडियो की कोई खास बात पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मिलता है हमें मोटिवेशन। और अगर आप इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। फिलहाल भूतेश्वर नाथ के इस सफ़रनामे से अब हम वापस चलते हैं गरियाबंद शहर की ओर और वहाँ से फिर हम चलेंगे गरियाबंद ज़िले में ही स्थित गरजई माता के धाम। तब तक मैं अमन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खूब स्वस्थ रहिए। कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और देखते रहिए CG04 बस फीड।